युगों पहले की बात है, जम्बूद्वीप की भूमि में रक्त से लथपथ 70 वर्ष का एक वृद्ध राजा भाग रहा था। एक युद्ध में लगभग पूरी सेना के मारे जाने के बाद वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। राजा मोटा लेकिन बलवान था। उसका पेट नहाने के बाद अपने शरीर पर लगाए गए सरसों के तेल से धूप में चमक रहा था। काफी देर भागने के बाद राजा का पैर एक दलदल में फंस गया। वह जानता था कि वो अधिक समय तक जीवित नहीं रहने वाला, या तो वह दलदल में डूब जाएगा या दुश्मन सैनिक उसे पकड़कर मार डालेंगे। उसने अपने हाथ जोड़े, देवताओं की ओर देखा और अंतिम नमस्कार किया। राजा दलदल में पूरी तरह डूब गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो राजा ने अपने आप को नग्न और एक गुफा में पड़ा हुआ पाया। उसे समझ नहीं आया कि वह वहां कैसे पहुंचा। जब वह रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसने दो महिलाओं की आवाजें सुनी जो वैतरणी नदी के बारे में कुछ बहस कर रहे थे। जब नग्न राजा को आखिरकार आवाजों का स्रोत मिल गया तो वह एक कौवे और एक बगुले को मानवीय आवाजों में बहस करते देख चौंक गया। वे एक ऐसे वृक्ष पर बैठे थे जिसके दो मुख थे। पेड़ पर पत्ते भी दो रंग के थे, हरा और केसरिया। पेड़ का तना 50 हाथियों के पैर जितना मोटा था। खून से लथपथ नग्न राजा ने कौवे और बगुले से उस पेड़ के बारे में पूछा जिस पर वे बैठे थे। पक्षियों ने बहस करना बंद कर दिया और एक स्वर में उत्तर दिया, हे विरिचिपुत्र, ये सूर्य और चंद्रमा का वृक्ष है। बगुले ने कहा, वृक्ष का सूर्य मुख रात के समय सोता है और दिन के समय वह ऐसी जानकारी दे सकता है जो किसी भी इंसान या पिशाच को भूलोक में सबसे शक्तिशाली बना दे। कौवे ने कहा, वृक्ष का चंद्रमा मुख दिन के समय सोता है और रात के समय वह ऐसी जानकारी दे सकता है जो किसी भी इंसान या पिशाच को भूलोक में सबसे ज्ञानी बना दे। फिर दोनों पक्षियों ने एक स्वर में कहा, लेकिन आप सूर्य और चंद्रमा के वृक्ष के केवल एक ही चेहरे से बात कर सकते हैं, तो हमें बताएं कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ज्ञान या शक्ति। टू बी कंटिन्यूड। खून से लथपथ नग्न राजा ने कहा, मुझे ज्ञान और शक्ति दोनों चाहिए, इसलिए मुझे सूर्य और चंद्रमा के वृक्ष के दोनों मुखों से बात करने की आवश्यकता है। कौवे और बगुले ने एक स्वर में उत्तर दिया, नहीं, तुम नहीं कर सकते। राजा ने आकाश की ओर इशारा किया और कहा, देखो, सूरज जल्द ही अस्त होने वाला है, इसलिए थोड़े समय के दौरान जब सूर्य अस्त होने लगता है और जब ये पूरी तरह से क्षितिज में अस्त हो जाता है, तब न तो दिन होता है और न ही रात, तो सूर्य मुख और चंद्रमा मुख दोनों ही जागृत होंगे, है ना? पक्षियों ने उत्तर दिया, हाँ, आप सही हैं, लेकिन सूर्य के अस्त होने और उगने का ये छोटा सा समय सूर्य के मुख और चंद्रमा के मुख के मिलन के लिए है। जो कोई भी उनके मिलन के दौरान वृक्ष को परेशान करता है, उसे खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। राजा ने कुछ नहीं कहा और दोनों पक्षी इस बात पर बहस करने लगे कि वैतरणी नदी में मछलियां क्यों हंसती है। राजा ने उस क्षण की प्रतीक्षा की जब सूर्य क्षितिज को स्पर्श करेगा और फिर सूर्य और चंद्रमा के दोनों मुखों को पुकारा। खून से लथपथ नग्न राजा ने उनसे याचना की कि उन्हें भूलोक का सबसे ज्ञानी और सबसे शक्तिशाली शासक बनने का रास्ता दिखाया जाए। असामयिक अशांति से क्रोधित होकर पेड़ का सूर्य मुख उस पर गुर्राया और कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम सबसे शक्तिशाली शासक कैसे बन सकते हो, हे विरिचिपुत्र, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जितना अधिक तुम शक्ति की इच्छा करोगे, तुम्हारा जीवन उतना ही छोटा होता जाएगा। चंद्रमा मुख ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम सबसे बुद्धिमान और सबसे ज्ञानी शासक कैसे बन सकते हो, हे विरिचिपुत्र, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम कभी भी इस ज्ञान को अपने वंश में किसी के साथ बांट नहीं पाओगे। जल्द ही पेड़ की जड़ें बिना चेहरे वाले सांपों की तरह जमीन से निकली और राजा की मोटी चमड़ी के नीचे रेंगते हुए घुसने लगी, ताकि उसे वो दिखाया जा सके जो वो इतनी उत्सुकता से खोज रहा था। पेड़ के दिखाए ज्ञान से राजा की आंखें आग की तरह चमकने और जलने लगी। टू बी कंटिन्यूड। रक्त से लथपथ उस नग्न राजा का नाम था दक्षुमत और उसके राज्य का नाम था दशास्तिर। पूरे दशास्तिर में कोई भी राजा दक्षुमत के जन्मस्थान के बारे में नहीं जानता था। स्वयं राजा को अपने माता पिता का चेहरा तक याद नहीं था। जब से उन्होंने होश संभाला था, तब से वो बंजारों की तरह हर जगह भटकते। वह चोरी, कत्ल और वह सब कुछ करते जो उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक था। जब तक वो दशास्तिर के शासक बने, तब तक वो 65 वर्ष के हो चुके थे। दशास्तिर राज्य का नाम दशा नदी के नाम पर रखा गया था, जिसके तट पर दक्षुमत ने अपने ध्वज तले 10 गांव संयुक्त किए थे। उन 10 गांवों में से एक के सरदार और दक्षुमत के मित्र थे गमदाज, जिन्होंने बिना किसी लड़ाई के दक्षुमत से हाथ मिला लिया था। गमदाज ने 65 वर्ष के राजा दक्षुमत के साथ अपनी 14 वर्षीय सबसे प्रिय पुत्री गामिनी के विवाह का प्रस्ताव रखा था। गामिनी ने अगले 5 वर्षों में 5 पुत्रियों को जन्म दिया। उनके नाम थे अरात्रिका, चंद्रकिन, तनीरिका, शुभप्रदा और धनिष्ठा। गमदाज दक्षुमत के प्रमुख परामर्शक थे, भले ही उन्हें उस पद पर कभी नियुक्त नहीं किया गया था। दशास्तिर के आम लोगों के बीच यह एक प्रचलित कहानी थी
कि उन्होंने ही दक्षुमत को दशास्तेर के सभी 10 गांवों को जीतने के लिए विस्तृत हमलों और कूटनीतिक रणनीतियों की योजना बनाने में मदद की थी। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि गमनाज ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजा को सारे गांवों को संयुक्त करने का परामर्श दिया था। गमनाज की तरह ही दशास्तेर के एक अन्य गांव के सरदार शाकबाद ने भी बिना किसी लड़ाई के दक्षुमत से हाथ मिला लिया था और वह तत्पर था राजा को अपने क्षेत्र के बेहतरीन शस्त्र और हथियार प्रदान करने के लिए, क्योंकि उसकी जनजाति जम्बूद्वीप के सबसे कुशल लोहारों से बनी थी। भले ही देख के ऐसा लग रहा था कि शाकबाद बहुत उदार हो रहा था या एक अधिक शक्तिशाली राजा दक्षुमत से डर के उनको खुश करने की कोशिश कर रहा था, परंतु ऐसा था नहीं। उसकी प्रस्ताव और अधीनता के बदले में 2 शर्तें थीं। पहली शर्त, उसको दक्षुमत के सेना का प्रमुख सरदार यानी प्रनायक बनाया जाए। दूसरी शर्त, राजा दक्षुमत की अनुपस्थिति में सभी सैनिक केवल शाकबाद की आज्ञा का पालन करेंगे। शाकबाद ने वास्तव में जो देखा वह एक अवसर था, एक बूढ़ा राजा जिसके पास अपार शक्ति और समर्थन था, लेकिन भूलोक में जिसके सीमित दिन थे। शाकबाद ने एक बार अपनी पत्नी से रात के बिस्तर में कहा था, दक्षुमत और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले सरदारों को चुनौती देना एक गंभीर गलती होगी। उसकी विजय की प्यास यहाँ नहीं रुकेगी। दशा नदी के तट पर ये 10 गांव उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसका दिल हजारों और गांवों के लिए तरसता है, और जितना अधिक वो युद्ध करेगा उतना ही वह अपने निधन के करीब पहुंचेगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जितना अधिक भूमि युद्ध में जीतेगा वो उतनी ही अधिक भूमि छोड़ेगा मेरे लिए, उसकी शक्तिहीन महिला उत्तराधिकारियों से आसानी से छीनने के लिए। जब दक्षुमत ने शाकबाद की शर्त मान ली और उसे अपनी सेना का प्रनायक बना दिया, उसने अपने नए प्रनायक के लोहारों के गांव में एक उत्सव मनाने का आदेश दिया। रात में स्वादिष्ट भोजन और कामदेव के गीतों के साथ चावल और लौकी से बने मदिरा की एक छोटी सी नदी बह गई। 300 कौड़ी केवल सबसे कामुक और कुशल नगरवधुओं पर ही खर्च किए गए, अपने नृत्य, गीत और शरीरों से सरदारों को प्रसन्न करने के लिए। फिर आया धनिष्ठा के अन्नप्राशन का दिन। अन्नप्राशन की तिथि पर पहली बार किसी शिशु को शहद और दूध में पके हुए चावल खिलाया जाता है। उस दिन दक्षुमत ने गामडज, शाकबाद और अपने सभी सरदारों को अपने अतिथि कक्ष में बुलाया और अपनी बेटी को इस शुभ दिन पर एक नया राज्य भेंट करने की इच्छा व्यक्त की। उसने 20 क्रोशा दूर पूर्व की ओर स्थित बूंदी राज्य का नाम सुझाया, लेकिन शाकबाद ने बताया दशास्थों के खिलाफ बूंदियों के पास भौगोलिक लाभ था, क्योंकि बूंदी राज्य के तीनों गांव खटीशना पहाड़ी श्रृंखला के पश्चिमी ढलानों पर फैले हुए थे और वे अच्छी तरह से पहाड़ी के ढलानों पर युद्ध करने की कला से परिचित थे। वे अपने हथियार के प्रमुख विकल्प के रूप में तीरों का इस्तेमाल करते थे, जो उन्हें खटीशना की ढलानों पर दशास्थों के तलवारों के खिलाफ भारी लाभ देता। दक्षुमत ने अपने नए प्रनायक की चिंता को सही ठहराया और पूछा कि क्या वो किसी अन्य भूमि का सुझाव दे सकता है जिसे वे जीत सके। शाकबाद ने गोधीला राज्य के नाम का सुझाव दिया, जिसमें भले ही केवल एक गांव शामिल था, लेकिन दशास्तिर और शुंडी की खतरनाक भूमि के बीच अच्छी अंतर्रोधी भूमि प्रदान कर सकता था। गोधीला ज्यादा करीब भी था, 12 क्रोशा उत्तर की ओर, और गोधी गांव वाले ज्यादातर ग्वाला थे, इसलिए जबरन उनकी जमीन ले लेना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता।